हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इसी के साथ मैं आज का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है सबनेटिंग। सबनेटिंग से पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आईपी एड्रेस के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 की बारे में समझा। आईपी वर्जन 4 के क्लासिफिकेशन, सबनेट मास्क, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, उनके बिट्स, इन सभी डिटेल्स के बारे में काफ़ी सारी पॉइंट्स पर हम लोगों ने बात किया। आज का जो अपना लेक्चर है वो रहेगा सबनेटिंग के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सबनेटिंग होता क्या है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले आते हैं एमएस पेंट में, और आज का हमारा टॉपिक है सबनेटिंग। ठीक है, तो सबनेटिंग के बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करेंगे कि सबनेटिंग होता क्या है, सबनेटिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। अब सबनेटिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इसका डिस्कशन हम लोग लास्ट लेक्चर में ही कर चुके हैं कि अबाउट 1985 के पहले जब आईपी वर्जन 4 का क्लासिफिकेशन वगैरह हो गया और वो एक्चुअल सिनेरियो में रियल इंडस्ट्री में यूज केस जब उसका आया, जब आईपी वर्जन 4 यूज होना शुरू हुआ, तो उस टाइम पे जब भी हमें दो या दो से ज़्यादा लोकेशंस को आपस में कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी, तो वहाँ पे कोई इस टाइप की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम एक ही एनआईडी को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एनआईडीज पे डिवाइड करके और उनका यूज कर सके। उस समय क्या होता था कि जब भी हमें आपस में दो नेटवर्क को कनेक्ट करना होता था, जस्ट लाइक ये मेरे दो आपस में नेटवर्क हैं जो आपस में कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक लैन का नेटवर्क है, यहाँ पे एक लैन का नेटवर्क है। सपोज करते हैं कि मेरा ऑफिस ए है और ये ऑफिस बी है, कि मेरा ऑफिस ए हो गया और ये मेरा ऑफिस बी हो गया। तो होता क्या था कि जैसे कि यहाँ पे ये दो मेरी लोकेशंस होंगे, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए दो वैन आईपी की जरूरत है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं था कि हमें यदि दो आईपी का रिक्वायरमेंट है तो हमें दो ही आईपी मिल पाए। यहाँ पे पूरा एक लैन पूल हमें यूज करना पड़ता था। सेम चीज यहाँ लैन के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए होती थी और यहाँ भी सेम सिनेरियो आता था। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ आईपीज का जो वेस्टेज था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, और इतनी तेजी से नंबर आईपीज यूटिलाइज हो रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि एक टाइम आएगा और आईपी एड्रेस काफ़ी अपने टाइम से दिए हुए एक जो टाइम लाइन सेट किया होता उससे पहले ही पूरी आईपीज फिनिश हो जाएंगी। तो इस इशू से बचने के लिए और एक चीज और होता था कि जैसे हम जब नंबर ऑफ आईपी, सपोज रिक्वायरमेंट हमें दो आईपी की थी और हम परचेस 64, 65, 100, 200 आईपीज करनी पड़ती थी, तो हमें जो एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता था उन आईपीज का, जो एक्चुअली मेरे लिए जस्ट लाइक वेस्टेज आईपीज थी। तो यहाँ पे कई चीजों की सेविंग्स हुई जब सबनेटिंग आया। हमें जो नंबर ऑफ आईपीज की वेस्टेज जो हो रहा था उसको हमने सेव किया, जो एडिशनल मनी हम पे कर रहे थे उसको हमने सेव किया, और जो आईपी हमने सेव की वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए यूज करने के लिए एक तरह से प्रिजर्व हो गई कि जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो इन आईपीज का यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सबनेटिंग एक्चुअली होता क्या है। सबनेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबनेटिंग एक्चुअली है क्या, डिवीजन ऑफ क्लासफुल नेटवर्क आईडी इनटू स्मॉलर नेटवर्क आईडी। जहां भी एनआईडी रहेगा, इसको अभी मैं शॉर्ट में एनआईडी बीआईडी बोलूंगा तो आप लोग समझ चुके होंगे फिलहाल लास्ट वीडियो में देख के। एनआईडी मींस नेटवर्क आईडी, बीआईडी मींस ब्रॉडकास्ट आईडी। तो सबनेटिंग क्या है, डिवीजन ऑफ क्लासफुल नेटवर्क आईडी इनटू स्मॉलर एनआईडीज इन द सेम मास्क। जब हमें एक बड़ी नेटवर्क आईडी दी रहेगी, उस नेटवर्क आईडी को हम रिक्वायर्ड नेटवर्क आईडीज के अंदर डिवाइड करेंगे और उसको अपने नेटवर्क के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि अब हम कितनी आईपी सेव कर पा रहे हैं।
जो आईपी वेस्टेज हो रही थी, तो कितनी आईपी सबनेटिंग आने से हम सेव कर पा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे, उस सिनेरियो में सबनेट का मास्क चेंज नहीं होगा। जो भी हमें एक बड़ा एनआईडी की वैल्यू जो हमें दी जाएगी, उसको हम जब छोटे छोटे एनआईडीज में डिवाइड करेंगे, तो सपोज एक एनआईडी को यदि हम 3 एनआईडी में डिवाइड करेंगे, तो तीनों एनआईडी का सबनेट मास्क सेम रहेगा, सबनेट मास्क चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली यदि इसको अपन कॉमन लैंग्वेज समझे कि सबनेटिंग में एक्चुअली हो क्या रहा है, जस्ट लाइक कि एक यहाँ पे स्कूल बना हुआ है, स्कूल के अंदर एक बड़ा सा हॉल है, और हमारे पास जस्ट फॉर एग्जांपल कि 2022 ईयर में जैसे ही कोविड एंड हुआ और स्टूडेंट्स के जो एडमिशन थे वो काफी सारे ओपन हुए, और हमारे अंदर हमारे स्कूल के अंदर जो क्लासरूम्स बनी थी वो कम पड़ने लगी। तो अब सडनली हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास जो एक स्कूल के अंदर बड़ा सा हॉल है, उसको हम लोग छोटे छोटे क्लासरूम में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारे पास ज्यादा क्लासरूम मिल जाए। सपोज A B C D E F या 1 2 3 4 5 6 कुछ भी समझे। तो बेसिकली सबनेटिंग में हो क्या रहा है कि एक बड़ा सा जो हॉल है उसको हम छोटे छोटे क्लासरूम्स में डिवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के अपना स्टडी कर सकते हैं। सेम चीज सबनेटिंग में हो रही है। एक बड़ी जो एनआईडी हमें दी हुई है, तो रिक्वायर्ड जितनी हमें एनआईडीज होंगी उस हिसाब से हम दिए हुए बड़ी एनआईडी को छोटी एनआईडी में, सॉरी मेरा डेफिनेशन चला गया, वापस से मैं फटाफट टाइप कर देता हूँ। डिवीजन ऑफ क्लासफुल नेटवर्क आईडी into smaller network ID in the same mask। ठीक है, ये हो गया मेरा सबनेटिंग का डिफिनेशन। अब हम समझते हैं यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, डिवीजन ऑफ क्लासफुल नेटवर्क। तो क्लासफुल बेसिकली है क्या, इसको समझते हैं। एक एक वर्ड पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इजिली हमें समझ में आएगा। क्लासफुल का मतलब ये है, जिस भी क्लास का एनआईडी मुझे दिया जाएगा। सपोज एक क्लास सी का एनआईडी हमें मिला, जिसका नंबर है 199.10.20.0। अब हमें पता है कि डिफॉल्ट मास्क जो क्लास सी का होता है वो /24 होता है। ठीक है, जिसे CIDR वैल्यू भी बोलते हैं। तो क्लासफुल का मतलब ये है, जब भी हमें कोई एक ऐसी एनआईडी दी रहेगी, चाहे वो किसी भी क्लास की एनआईडी हो, चाहे क्लास सी, क्लास बी, क्लास ए, तो उसका जो सबनेट मास्क रहेगा वो डिफॉल्ट मास्क रहेगा। ठीक है, जैसे कि क्लास सी का हमने एक एग्जांपल देखा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इसका सबनेट मास्क है या जो मास्क की वैल्यू है वो 24 है। इसी तरह यदि क्लास बी की कोई हम आईपी लेते हैं, सपोज 172.20.100.0, तो यहाँ पे जो मास्क होगा 16 होगा। क्लास ए की यदि हम बात करें तो 100.50. No, it's not 100, sorry, basically it's 10.50.50.0/8। या हमने हालांकि 100 भी गलत नहीं लिखा था, बट मैं 10 एक छोटी वैल्यू ले रहा हूँ कि इजिली क्लियर हो। तो A B C ये तीनों क्लास का हमने देखा कि क्लासफुल एनआईडीज क्या होंगे। जब भी क्लासफुल एनआईडी हमें दी रहेगी, तो उसके साथ जो डिफॉल्ट मास्क रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा तीनों क्लासेस के लिए। अब हम क्या करते हैं कि एक पहला एनआईडी लेते हैं और उसका सबनेटिंग करके देखते हैं, और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सबनेटिंग करने के लिए हमें कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कितने रूल्स देखने पड़ेंगे। ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे बेसिक से रूल है।
एक आध दो रूल्स हैं ऐसे जो आपको, रूल्स भी नहीं कहना चाहूँगा मैं, तो सीधे स्टेप्स बोलूँगा कि एक दो स्टेप्स हैं जो आपको याद रखना है, अपने दिमाग में सेट रखना है कि जब भी सबनेटिंग करेंगे तो इन स्टेप्स को फॉलो करना है। और जब आप एक दो बार कर लेंगे, हैंड्स ऑन हो जाएगा, तो फिर उन चीज़ों को भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्लास सी का जो यहाँ पे एक क्लासफुल एनआईडी दी हुई है 199.10.20.0 दिया हुआ है। हमें एक रिक्वायरमेंट आती है जब हमने इसके पहले एक नेटवर्क का डिजाइन और उसको उसमें आईपी एड्रेस हमने इम्प्लीमेंट की थी। तो वहां पे हमने देखा था कि दो ऑफिसेस को आपस में मैं कनेक्ट कर रहा था थ्रू वैन आईपी, और उन दोनों ऑफिसेस के नीचे उनके लैन नेटवर्क रेडी थे जहां पे उनके यूजर्स या होस्ट बैठे हुए थे। तो वहाँ उसी सिनारियो को मैं आगे लेता हूँ और उसी सिनारियो के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ताकि हमारा पुराना जो ड्रॉबैक था आईपी एड्रेस के अंदर, उससे कैसे ओवरकम हुए, उसमें से हमने कितनी आईपी सेव की, वो सारी डिटेल्स हम आगे देखेंगे। तो एक क्लासफुल हमने एनआईडी ली। क्लासफुल एनआईडी लेने के बाद यहाँ पे सपोज हमें रिक्वायरमेंट आती है कि 3 हमें न्यू एनआईडीज बनानी है या 3 नए नेटवर्क डिजाइन करने हैं। ठीक है, क्योंकि दो ऑफिसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें 3 नेटवर्क चाहिए था। एक नेटवर्क चाहिए जो दोनों राउटर को आपस में कनेक्ट कर रहा था, और 2 नेटवर्क चाहिए था राउटर 1 के नीचे या ऑफिस 1 के नीचे जो लैन चल रहा था, और एक लैन चाहिए जो ऑफिस 2 के नीचे चल रहा था। तो सपोज हमें 3 एनआईडीज में इस क्लासफुल एनआईडी को डिवाइड करने का रिक्वायरमेंट आया। अब जब हम सबनेटिंग करेंगे तो यहाँ पे एक चीज हम समझेंगे कि सबनेटिंग करते समय हम लोग करेंगे क्या क्या एक्टिविटी। तो पहला सेम चीज जो हम लोग पहले देख चुके हैं, एनआईडी, बीआईडी, फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी और वैलिड आईपी रेंज, ये सारी चीजों का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो रिक्वायरमेंट आया कि जो गिवन एक बड़ा एनआईडी नंबर दिया हुआ है डिफॉल्ट मास्क के साथ, उसको 3 एनआईडीज में डिवाइड करना है। सॉरी तो 3 एनआईडीज में डिवाइड करना है। इसका मीन्स क्या हो गया कि हमें नंबर ऑफ सबनेट जो रिक्वायर्ड है वो 3 है। तो समझ लीजिए कि ये हमारा सबसे पहला स्टेप हो गया जहाँ पे हमें एक एनआईडी दी हुई है, और ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया जहाँ पे रिक्वायर्ड सबनेट या एनआईडी बोलूं या नेटवर्क बोलूं, वो है 3 न्यू एनआईडीज को हमें यहाँ पे बनाना है। इक्वल टू 3 कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब एक छोटा सा यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सबनेट्स को निकालने के लिए हमें करना क्या है। तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। पावर को थोड़ा MS पेंट में लिखने में इशू होता है, इसको आप लोग कंसीडर करिएगा। मैं बोल रहा हूँ 2 की पावर n, ये एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सबनेट या रिक्वायर्ड नेटवर्क को निकालने के लिए। तो एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, 2 की पावर n, अब n क्या होगा, यहाँ पे n की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो क्लास C के लिए जो n की वैल्यू होगी वो होगी कहाँ से कहाँ तक, 0 1 2 3 4 5 6। अब ये नंबर्स कहाँ से आए, सीधी सी बात है, ऊपर दिए हुए आईपी का ही एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो 3 ऑक्टेट स्टार्टिंग के हैं, जो पूरा हमें एक एनआईडी दिया हुआ है, ये क्लास सी का एनआईडी है। और क्लास सी में हम लोग डिफॉल्ट में पहले से पढ़ के आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट 24 होती है और होस्ट बिट 8 होती है। मींस जो भी आईपी का डिवीजन होगा वो होस्ट बिट के ऊपर होगा, क्योंकि नेटवर्क बिट तो हमेशा फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो जो भी सबनेटिंग होगी इस होस्ट बिट में होगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट यहाँ पे कितने हैं, 8 टाइम 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सभी ऑक्टेट में 8 8 बिट होते हैं, और नेटवर्क
यदि सारी बिट हमारी जो 8 बिट है वो 1 हो जाती हैं तो उसको हम लोग नेटवर्क आईडी बोलते हैं, नेटवर्क बिट बोलते हैं, सॉरी। और जो बिट यदि 8 बिट मेरी 0 हो जाती हैं, 8 बिट पूरी 0 हो जाती हैं, तो उसको हम होस्ट बिट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, होस्ट बिट में टोटल जो बिट्स हैं वो 8 जीरो हैं। तो जब हम लोग एनआईडी और बीआईडी कैलकुलेट करते हैं, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी कैलकुलेट करते हैं, तो दो आईडीज को छोड़ के जो यहाँ पे बिट्स बचेंगी वो बचेंगी 6 बिट। इसीलिए यहाँ हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया 0 से लेके 6 तक, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ मुझे 2 बिट छोड़नी पड़ेगी, 7 और 8। 7 और 8 बिट मैं छोड़ रहा हूँ नेटवर्क बिट के लिए, और सॉरी नेटवर्क आईडी के लिए और ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आता है 2 की पावर n। n हमें कहाँ से मिलेगा, n की वैल्यू हमें मिलेगी कुछ इस तरह से, 0 से लेके 6 तक हम लेके चलेंगे n की वैल्यू क्लास C के लिए, क्योंकि 2 बिट हमने छोड़ दिया नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। अब हम n को कैलकुलेट करते हैं कि n की वैल्यू हमें मिलेगी कैसे। तो जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नेटवर्क हैं वो 3। तो 2 की पावर में कितना रखूं 0 से लेके 6 में से कि मुझे 3 या 3 से ज्यादा नेटवर्क मिल जाएं, उससे कम ना हो। तो यदि 2 की पावर मैं 1 करता हूं, अभी इसको थोड़ा सा मैं हाथ से टाइप करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 की मैं ऐसे जस्ट टाइप करता हूं, 2 की पावर यदि मैं 1 करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर यदि 1 होगी तो इसकी वैल्यू आएगी 1। 2 की पावर यदि मैं 2 करता हूँ, सॉरी 2 की पावर यदि मैं 0 करता हूँ तो इसकी वैल्यू आएगी 1। यदि 2 की पावर करता हूँ मैं यहाँ पे 1, अब यहाँ पे मैं करूँगा 1 तो इसका वैल्यू आएगा 2। और यदि 2 की पावर में करता हूँ 2 तो मेरा नंबर आएगा 4। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने 2 की पावर 2 किया तो मेरे पास नंबर आता है 4। मतलब मेरा जो रिक्वायर्ड नेटवर्क था, मुझे 3 नेटवर्क चाहिए थे, यदि मैं 2 की पावर 2 करता हूँ तो मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता। सॉरी 2 की पावर 1 में जैसे ही मैं 2 की पावर 2 करता हूँ तो मेरा रिक्वायरमेंट जो था वो फुलफिल हो जाता है। तो 2 की पावर 2 करते हैं तो मेरी वैल्यू आती है 4। मीन्स जो यहाँ पे n की वैल्यू आ रही है वो मुझे लेनी पड़ेगी n इक्वल टू 2। जैसे ही मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है और 4 नेटवर्क यहाँ पे मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये मेरा हो गया सेकंड स्टेप। अब मैं थर्ड स्टेप पे जाता हूँ। इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे कुछ सेपरेट कर लेते हैं ताकि समझ में आए। सेकंड और ये फर्स्ट, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अभी जो ये 2 नेटवर्क बिट मेरे पास आई, जो n की वैल्यू 2 आई, इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास डिफॉल्ट में जो सबनेट मास्क दिया था उसको यदि मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, BINARY, मे बी, जस्ट लेट मी चेक, गलत बताने से अच्छा है कि उसको चेक कर लें, राइट। यहाँ पे बाइनरी में हम कन्वर्जन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफॉल्ट मास्क का यदि हम बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 24 बिट नेटवर्क की है, तो मीन्स मुझे स्टार्टिंग की 24 बिट 1 करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, और लास्ट की जो 8 बिट हैं वो होस्ट बिट हैं, तो उनको हम जीरो कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 8। ये किस केस में कर रहे हैं, डिफॉल्ट मास्क के केस में कर रहे हैं, या डिफॉल्ट एनआईडी के केस में। डिफॉल्ट मास्क बोलना चाहिए, एनआईडी नहीं बोलना चाहिए।
अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आप देख रहे होंगे कि n का वैल्यू 2 आया, तो यहाँ पे जो होस्ट बिट है ये सारा कुछ मेरा रिमेनिंग वैसे ही रहेगा, और आगे जो मेरा होस्ट बिट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ 2 बिट को मैं ऑन कर दूंगा। जैसे ही मैं 2 बिट को ऑन किया तो यहाँ पे जो होस्ट बिट बचती हैं वो बचती हैं 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो मेरा यहाँ पे डिफॉल्ट मास्क आ रहा था वो क्या आ रहा था, यदि मैं डेसिमल में जाऊं तो मेरा डिफॉल्ट मास्क आ रहा था 255.255.255.0। इन, या इसको मैं थोड़ा सा स्पेस देके करूं तो समझ में आ जाएगा। ये 8 बिट को जब हम कैलकुलेट करते हैं, पहले भी कैलकुलेशन देख चुके हैं, तो उसकी वैल्यू 255 आती है। यदि 8 बिट पूरे को मैं 1 करता हूं तो उसकी वैल्यू 255 आती है, और पूरे 8 बिट यदि 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब हमने दो बिट्स को और मैंने ऑन कर दिया, तब मेरा मास्क क्या बनेगा, 255 बनेगा इस ऑक्टेट के लिए, 255 बनेगा इस ऑक्टेट के लिए, डॉट कर देते हैं, और 255 बनेगा इस ऑक्टेट के लिए। और इस ऑक्टेट में क्या होगा, जैसे ही मैंने स्टार्टिंग की 2 बिट ऑन की तो इसका जो मास्क बना वो बना यहाँ पे 192। अबे 192 कहाँ से आया, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था, जब पूरी बिट्स को हम लोग यहाँ पे 1 कर देते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि जो बिट्स मेरी यहाँ पे आ रही थी वो आ रही थी 0 से लेके 7 तक, मीन्स 7 6 5 4 4, आप लोगों को रिकॉल हो रहा होगा 2 1, ऐसा करके हम लोगों ने पूरा एक देखा था 0 से लेके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 योग। अब जब हम सारी बिट को ऑन कर देते थे, 1 कर देते थे, तो उसका टोटल कैलकुलेशन हो जाता था मेरा 255। कैसे, जो मेरी पहली बिट होती थी लेफ्ट से राइट की तरफ, उसका वैल्यू आता था 128, अगले का आता था 64, फिर आता था 32, फिर आता था 16, फिर नेक्स्ट का 8, फिर 4, फिर 2 और 1। इस तरह सबकी वैल्यू आती थी, ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब आप लोग सीधा सा समझ जाइएगा कि स्टार्टिंग में जो 2 बिट है, पहली बिट का जो वैल्यू है 128 है और दूसरी बिट का वैल्यू है 64, दोनों को जैसे ही मैंने ऐड किया तो उसका मास्क बना 192। अब ये जो मास्क मेरे यहाँ पे आ रहा है अभी, इसको मैं बोलूंगा सबनेट मास्क। अब हमारे पास एक नया मास्क आने लगा, जब हमने डिफॉल्ट मास्क को डिवाइड किया, डिफॉल्ट मास्क को के ऊपर, डिफॉल्ट मास्क के ऊपर जो होस्ट बिट थी वहां से हमने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फॉर्मूले में सेट हुआ कुछ बिट्स को हमने ऑन किया, तो जो मास्क हमारे पास बना दैट वन इज सबनेट मास्क। अब नेक्स्ट स्टेप में हम समझते हैं, फोर्थ नंबर में एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपने को समझना पड़ेगा। सबनेटिंग के लिए एक ब्लॉक, सॉरी BLOCKSIZE, एक ब्लॉक साइज का कॉन्सेप्ट यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि ब्लॉक साइज क्या होता है। सबनेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसका बाइनरी कन्वर्जन करके हम सबनेट मास्क निकाल लेंगे। सबनेट मास्क निकालने के बाद हमें ब्लॉक साइज समझना पड़ेगा। तो ब्लॉक साइज को निकालने के लिए जो यहाँ पे मेथड यूज होते हैं, या जो मेथड मैं यूज करता हूँ, वो 3 मेथड को करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड में हमारे पास जो टोटल वैल्यू होती है, जो टोटल रेंज होता है IPv4 का, सबसे स्टार्टिंग में हमने बात किया था 256 होता है, वैसे तो हमने 255 बात किया था बट जीरो को भी ले लें तो 256 हो जाता है। तो 256 माइनस जो मेरे पास सबनेट मास्क आया है 192, इसको यदि मैं करूं तो इक्वल टू होता है 64। तो मीन्स यहाँ पे जो मुझे ब्लॉक साइज यूज करना पड़ेगा 64 का। नेक्स्ट जो मेथड है यहाँ पे बी नंबर पे
256 को मैं डिवाइड कर दूं कितने से, जो टोटल n की वैल्यू आई है। जब 2 की पावर हमने 2 किया तो मेरा जो वैल्यू आया था 4, उस 4 से यदि मैं डिवाइड कर दूं तो आएगा 64। या सबसे इजीएस्ट वे, और जहां पे हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे मैं भी फॉलो करता हूँ ब्लॉक साइज कैलकुलेट करने के लिए हमेशा और हमेशा, क्या, जैसे ही हमने ये होस्ट बिट में, ये होस्ट का जो पूरा ऑक्टेट था, इसमें हमने 2 बिट ऑन की, पहला मीन्स 7वां और 6वां। तो जो लास्ट बिट आप ऑन करते हैं, लास्ट बिट किस तरफ से, लेफ्ट, ये लेफ्ट से राइट की तरफ, ये लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे। तो लेफ्ट का जो पहला नंबर है वो 7वें नंबर का है, फिर 6ठे नंबर का जो आपका नंबर है उसको जब जो बिट है आपने जैसे उसको ऑन किया तो वहां पे पहले बिट की वैल्यू थी इसकी 128, दूसरे बिट की थी 64। तो जो लास्ट का बिट आप ऑन करते हैं उसकी जो वैल्यू आती है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको पूरा कॉपी करके यहाँ पे हम लेके आते हैं और इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे जो पहला बिट का वैल्यू था 128 था और दूसरे बिट की जो वैल्यू थी 64। तो यहाँ पे जो दूसरा बिट की वैल्यू है 64, वो मेरे लिए हो जाएगा ब्लॉक साइज, मीन्स मुझे 64 का ब्लॉक साइज यूज करना पड़ेगा। अब जब हम 64 मेरे पास ब्लॉक साइज आ गया तो नेक्स्ट 5th नंबर में हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि मुझे जो एनआईडीज मिलेंगी वो एनआईडी कैसे मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी पहली एनआईडी या पहला सबनेट, SUBNET, पहला सबनेट कैलकुलेट करता हूं। तो मेरा जो पहला सबनेट शुरू होगा वो 0 से होगा, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे गिवन नंबर में सबसे पहला नंबर है 0। तो जो नंबर यहाँ रहेगा वो उसको यहाँ पे हम लेके आएंगे। वो नंबर को मतलब नहीं है, यहाँ पे मैं अभी जो हम समझ रहे थे कि यदि पूरे बिट किसी भी ऑक्टेट के या किसी भी होस्ट के, ऑक्टेट नहीं बोलना चाहिए, होस्ट बोलना चाहिए, किसी भी होस्ट के यदि 8 बिट 0 हो जाती हैं तो उसे एनआईडी बोलते हैं, उसी को सबनेट, वहीं से हमें होस्ट मिलते हैं। तो जो पहला सबनेट मेरा शुरू होगा वो 0 से शुरू होगा। अब इस वैल्यू में हम 64 ऐड ऑन करते जाएंगे। सेकंड नंबर का जो सबनेट होगा वो होगा 64, और थर्ड नंबर का जो सबनेट होगा 64 में फिर वापस से 64 प्लस करूंगा तो 128। फोर्थ नंबर का जो मेरा सबनेट होगा 128 में 64 प्लस करूंगा तो 192। ठीक है, ये मेरे 4 सबनेट हो गए। जैसे ही हमने 2 की पावर 2 किया था तो टोटल जो नंबर ऑफ सबनेट्स आए थे वो 4 आए थे, तो वो 4 सबनेट कुछ इस तरह से बनेंगे। इनको निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 की पावर n जो थी, n की वैल्यू हमने निकाली, डिफॉल्ट मास्क का बाइनरी कन्वर्जन किया, उसके बाद जो हमने लास्ट ऑक्टेट में जहां भी हमने बिट्स को ऑन किया है उस हिसाब से हमने बाइनरी में कन्वर्जन किया और अपना सबनेट मास्क निकाला। उसके बाद हमने ब्लॉक साइज निकाला। ब्लॉक साइज निकालने के बाद जैसे ही हमारे पास ब्लॉक साइज आता है तो जितने भी हमें नंबर ऑफ सबनेट्स की रिक्वायरमेंट है या जो हमारे फॉर्मूले में आए हैं उनको हम उतने सबनेट्स को यहाँ पे निकालेंगे कि पहला सबनेट मेरा 0 से शुरू होगा जो 64 तक जाएगा, 63 तक जाएगा, 64 से 127 तक अगला मेरा ये सबनेट जाएगा, और उसके बाद 128 से 192 तक हमारा अगला सबनेट जाएगा। तो कुछ इस तरह से मेरे 4th सबनेट आ जाएंगे। अब जो मेरे को जो आईडी मिली थी, सबनेट आईडी मिली थी, इस सबनेट आईडी को हम इस फॉर्मूले को ऊपर सेट करते हैं और देखते हैं कि हमें किस टाइप से आईपी एड्रेसेस यहाँ पे मिलते हैं, और फिर उनको हम अपने नेटवर्क के ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, हमारी कितनी आईपी वगैरह सेव हो रहे हैं। जैसे कि हमने बात किया था कि सबनेटिंग एक आईपी सेविंग फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट, SUB सबनेट आईडी रेंज निकालना हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आता है सबनेट आईडी, इसको मैं दे देता हूँ नंबर 6।
नंबर 6 पे अब हम सबनेट आईडी का रेंज कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो जो मेरा पहला रेंज यहाँ पे आएगा, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। जो मेरा पहला रेंज आएगा उसकी मैं यदि बात करूँ यहाँ पे, तो मेरा जो नंबर है मेरा नंबर मैंने कहाँ पे लिख दिया, वन। क्लासिक यदि मैं आईपी ले रहा हूँ 199.10.20.20.0, ये मेरा पहली एनआईडी हो गई, क्योंकि मेरा पहला सबनेट जो होगा या पहली एनआईडी कुछ भी बोल दें, वो 0 से शुरू हो रहा है। और जो मेरा नेक्स्ट एनआईडी जाएगी, ये जाएगी मेरी 199.10.20.64 से। जो मेरी थर्ड एनआईडी जाएगी, वो जाएगी 199.10.20.128 तक। और जो फोर्थ नंबर की एनआईडी जाएगी, वो जाएगी 199.10.20.192। ये मेरी चार एक बड़ी एनआईडी हमें दी हुई थी, उस एनआईडी को हमने छोटी छोटी 4 एनआईडीज में डिवाइड किया। अब इन एनआईडीज में हम देखेंगे कि मेरा फर्स्ट आईपी क्या होगा, लास्ट आईपी क्या होगा, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा, फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी के बीच में मुझे वैलिड आईपी रेंज कितने का मिलेगा। ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो इसका बड़ा ही इजी वे है। आपको क्या करना है, यहाँ से अपन शुरू करते हैं। इस 64 से जो एक नंबर छोटा नंबर होगा, उसको मैं क्लास ए के लिए मैं बताना चाह जो अभी अपन सबनेट ए के लिए कर रहे हैं, ये 199.10.20.63 कर देंगे। ये एक वैल्यू हमने यहाँ कर दी। इससे एक छोटी सी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। इस नंबर से एक छोटी वैल्यू, बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देगा। वो क्यों कर रहे हैं वैसा, वो समझाता हूँ मैं भी। 199.10.20.127। इस नंबर से एक छोटा नंबर सी सबनेट के नीचे हम लिख देते हैं 199.10.20.191। ये 4 मेरे सबनेट हो गए, सबनेट ए, बी, सी और डी। ठीक है, और जो इसका जो सबनेट जाएगा 199.10.20.255 तक जाएगा। इस सबनेट का जो लास्ट रेंज आएगा 255 तक चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। इस क्लास का जो फर्स्ट आईपी होगा वो क्या होगा। फर्स्ट आईपी जो होगा 199.10.20.1 होगा। इस क्लास का जो लास्ट आईपी होगा वो होगा 199.10.20.62। मीन्स इस क्लास के लिए ये मेरा हो गया NID, ये मेरी NID की वैल्यू हो गई। ये मेरा हो गया फर्स्ट वैलिड आईपी, और ये मेरा हो गया लास्ट वैलिड आईपी। और इन दोनों के बीच में जो यहाँ मुझे नंबर मिलेगा, ये कहलाएगा वैलिड आईपी रेंज। सेम चीज यहाँ हम करेंगे। जो पहला आईपी मुझे मिलेगा 199.10.20.65 मिलेगा। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट वैलिड आईपी।
देन यहाँ पे जो मुझे लास्ट इस सबनेट के अंदर जो लास्ट आईपी मिलेगा 199.10.20.126, जिसको मैं बोलूँगा लास्ट वैलिड आईपी। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और जो मेरा ये लास्ट में आईपी मिल रहा है, इसको मैं बोलूँगा ब्रॉडकास्ट आईडी। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। चलो ठीक है, यहाँ भी सेम चीज़ है, ये मेरा है BID, ब्रॉडकास्ट आईडी। सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। जो मेरा पहला वैलिड आईपी होगा 199.10.20.129 होगा, जिसको मैं बोलूँगा फर्स्ट वैलिड आईपी। इसके बाद इस नंबर से जो BID दिया हुआ है, उस BID से जस्ट एक छोटा नंबर मेरा लास्ट वैलिड आईपी होगा 190, जिसको मैं बोलूँगा लास्ट वैलिड आईपी। फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी के बीच में जो मुझे यहाँ पे एक रेंज मिलेगी, जिसको मैं बोलूँगा वैलिड आईपी रेंज। और जो ये लास्ट में मुझे आईडी मिली हुई है, ये है BID। सेम थिंग यहाँ पे होगा, एक साथ में लिख देता हूँ। जो पहला आईपी होगा 199.10.20.193, ये मेरा होगा फर्स्ट वैलिड आईपी। अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, इस नंबर से जस्ट एक छोटा नंबर 199.10.20.254, ये मेरा होगा लास्ट वैलिड आईपी। और इन दोनों, और ये जो लास्ट में दिया हुआ है, इसको मैं बोलूँगा ब्रॉडकास्ट आईडी। और इन दोनों नंबर्स के बीच में यहाँ भी सेम चीज़ होगा वैलिड आईपी रेंज, और यहाँ भी मिलेगा वैलिड आईपी रेंज। यहाँ पे मुझे मिलेगा वैलिड आईपी रेंज, और यहाँ भी मिलेगा वैलिड आईपी रेंज। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि एक जो NID मुझे दी हुई थी, उस NID को हमने यहाँ पे डिवाइड किया छोटी छोटी 4 NIDs में। अब इन्हीं NIDs को हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अपने नेटवर्क डिजाइन के अंदर। एक चीज मैं और आपको यहाँ पे बताता चलूं, हम लोगों ने एक टर्म्स पढ़ा था। क्या टर्म्स पढ़ा था? कि जब किसी होस्ट बिट की सारी बिट 0 होंगी तो उसको हम NID बोलेंगे, और जब किसी होस्ट बिट की पूरी बिट 1 होगी तो उसे हम BID बोलेंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं कह रहा हूं कि 64 मेरा यहाँ पे NID हो रहा है, यहाँ पे 192 भी NID हो रहा है, और यहाँ पे 128 भी NID हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? इसी डिवीजन को हम बोलते हैं कि बड़ी एक NID वैल्यू को छोटी छोटी NIDs के अंदर डिवाइड करना। ठीक है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि कैसे आपका 128, 129 ये नंबर्स आपके कैसे NID हो रहे हैं, कैसे ये BID हो रहे हैं, इनको भी हम समझेंगे। जो अभी टर्म्स मैंने बताया कि जब किसी होस्ट की पूरी बिट 0 हो जाती है तो उसे NID कहते हैं, और जब किसी होस्ट की पूरी बिट 1 हो जाती है तो उसे BID कहते हैं। इसको भी थोड़ा सा आगे आके हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अब MS पेंट के दूसरे पेज के ऊपर हम लोग आते हैं, और यहाँ पे यदि हम समझें कि एक मेरा राउटर ये हो गया और एक राउटर ये हो गया, जैसा कि एक नेटवर्क हमने बनाया था जिसको हम बोल रहे हैं ऑफिस A, एंड दूसरा मेरा नेटवर्क है जो चल रहा है ऑफिस B में, और इन दोनों के बीच में एक
वैन कनेक्टिविटी है, एक वैन कनेक्टिविटी है दोनों ऑफिसेस के बीच में, ऑफिस ए और ऑफिस बी के बीच में, ठीक है। इन दोनों ऑफिसेस के नीचे हमारे एक एक लाइन चल रहे हैं, और शायद हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल में समझा था कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट की हमें रिक्वायरमेंट थी वो शायद 50 होस्ट थे, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट थी 25 होस्ट थे, और यहाँ पे जो मुझे एक्चुअल में रिक्वायर्ड आईपीज हैं वो तो चाहिए 2 आईपीज ही चाहिए, क्योंकि एक आईपी मेरे इस राउटर पे जाएगी, एक आईपी मेरे इस राउटर पे जाएगी, दोनों राउटर्स आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगे। उसके बाद जो मेरा लैन का आईपी है, उस लैन के आईपी का एक आईपी, जो उस लाइन का जो पूल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, उसका जो गेटवे का आईपी होगा, जो फर्स्ट आईपी होगा जिसको हम लोग एज अ गेटवे हमेशा यूज करते हैं, उसको मीन्स मैं यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो भी एनआईडी आपके पास है उस एनआईडी की जो सबसे पहली आईपी है, जैसे कि मैं यदि इस क्लास की इस एनआईडी की बात करूं तो इसकी सबसे पहली आईपी है 20.1। तो जब भी ये एक्चुअल रियल इंडस्ट्री में कॉन्फ़िगर होने जाएगा तो जो भी लाइन पुल नीचे आप चला रहे होंगे उस लाइन पुल का जो सबसे पहला आईपी आएगा वो आईपी आप अपने राउटर के जिस पोर्ट पे डालते हैं, मीन्स जो आपका वो जो पहला आईपी होता है उसको आप एज अ डिफॉल्ट गेटवे ट्रीट करते हैं, और उसी आईपी को आप राउटर के उस पोर्ट पे डालते हैं जो डायरेक्टली आपके लेयर टू स्विच से, लेयर टू स्विच इन द सेंस उस स्विच से कनेक्टेड होता है जो स्विच के ऊपर आपके होस्ट कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पे वो होस्ट बैठे होते हैं, यूजर्स बैठे होते हैं जिनको आईपी एड्रेसेस वगैरह मिलता है और उनकी सर्विसेज चलती है। तो ये एक रियल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कि हमने जो यहाँ पे सबनेटिंग की, सबनेटिंग में क्या किया कि एक गिवन नंबर था, एक बड़ा सा एनआईडी था जिसको हम लोगों ने छोटी एनआईडी में डिवाइड किया। ऐसे करने पे दिखेगा नहीं शायद, एक काम करते हैं, कॉपी होगा क्या यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट होगा क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है समझ लेते हैं ऐसे ही। इसमें से मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ, इस पोर्शन को मैं छोटा कर लेता हूँ, इस पोर्शन को भी मैं कर लेता हूँ छोटा, इसके बाद इसको आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इतना कर लेते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो पहले नेटवर्क को, पहला जो मेरा नेटवर्क है ये 199.10.20.0, यदि इस एनआईडी को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, यहाँ पे यदि मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, यहाँ पे 199.10.20.0 स्लैश में यदि इसका मैं एनआईडी इसका मास्क लिखूं या सबनेट मास्क मैं उसको कह सकता हूँ, तो मास्क की वैल्यू आएगी यहाँ पे 26। 26 कैसे आई, जो मेरा डिफॉल्ट, देखिए क्लास सी का जो क्लासफुल आईपी का जो डिफॉल्ट में मास्क था वो 24 था, और जैसे ही मैंने यहाँ पे ये दो बिट को ऑन किया, ये दोनों बिट ऐड हो जाएंगी इस 24 के साथ, और यहाँ पे उसका मास्किंग हो जाएगा 26। मीन्स जैसे ही मैंने यहाँ पे इस एनआईडी को मेंशन किया 199.10.20.0/26, तो अब यहाँ पे जो मुझे वैलिड आईपीज मिल रही हैं वो कितनी आईपी मिल रही हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका कैलकुलेशन सीधा सा होता है, हम लोगों ने कल भी बात की थी कि इसका कैलकुलेशन होता है 2 की पावर n, n मीन्स यहाँ पे जो होस्ट बिट है, यहाँ पे जो होस्ट बिट है वो कितनी है 6। 6 कैसे हो रही हैं, जो आपके पास होस्ट बिट थी लास्ट के ऑक्टेट में 8, उसमें से आपने 2 बिट को ऑन कर दिया तो वो दोनों बिट आपकी चली गई नेटवर्क आईडी में, तो नेटवर्क आईडी आपकी
जो नेटवर्क बिट थे, नेटवर्क आईडी या नेटवर्क बिट आप कुछ भी कह लें, तो नेटवर्क जो बिट थी बेसिकली कहना चाहिए, तो नेटवर्क बिट 24 से बढ़ के 26 हो गए, जिसको मास्किंग भी कहते हैं, तो मास्क इसका बढ़ के 26 हो गया, तो यहाँ पे जो होस्ट बिट बची वो 6 बची, तो 2 की पावर 6 माइनस 2 करेंगे तो इक्वल टू 62। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका हमने बताया था कि जब हम किसी बड़ी यहाँ जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ क्लासफुल नेटवर्क आईडी, जब हम एक क्लासफुल नेटवर्क आईडी को स्मॉलर एनआईडीज में डिवाइड करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, बट वहां पे एक चीज मैंने बोली थी कि जब हमारी छोटी छोटी एनआईडीज बनेंगी तो उनका जो मास्किंग आएगा वो मास्क सेम रहेगा, उस मास्क को हम चेंज नहीं करेंगे। मींस मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो /26 का नेटवर्क यहाँ पे आ रहा है वो सभी एनआईडीज के लिए आ रहा है, एनआईडी ए, एनआईडी बी, एनआईडी सी, एनआईडी डी, सभी एनआईडीज के लिए /26 का नेटवर्क आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो सबनेट मास्क है 192 है सभी के लिए, लास्ट में जैसे ही 192 है तो 24 बिट्स आपकी ये हो रही थी और आपने 2 बिट्स यहाँ से ले ली तो 24 और 2 को आपने प्लस किया तो 26 हो गया है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि पहला आपने सबनेट यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सेम दूसरा सबनेट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दूसरा सबनेट बी को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ जिसका नंबर है 199.10.20.64/26, और यहाँ भी जो हमें वैलिड आईपीज मिलेंगी वो 62 मिलेंगी, और यहाँ 62 क्या है, यहाँ पे ये वैलिड आईपीज जो मिल रही हैं वो 62 मिल रही हैं, और यहाँ भी जो मुझे वैलिड आईपीज मिल रही हैं वो 62 मिल रही हैं, और एक सबनेट मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ जो मेरा सबनेट सी है, 199.10.20.128/26, और यहाँ भी जो मुझे वैलिड आईपीज मिलेंगी वो मिलेगी 62। तो अब हो क्या रहा है, एक चीज हम यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि अभी 62 आईपी मुझे सभी सबनेट्स के ऊपर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लगभग 50 होस्ट चाहिए थे और अब जो मुझे होस्ट मिल रहे हैं वो 62 मिल रहे हैं। यहाँ पे मुझे 25 होस्ट चाहिए बट जो मुझे मिल रहे हैं 62 मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो होस्ट मुझे चाहिए थे 22 होस्ट चाहिए था, 2 आईपी चाहिए थी बेसिकली, बट मुझे जो मिल रही है यहाँ पे वैलिड आईपीज वो मिल रही हैं 62 वैलिड यूनिक आईपीज मिल रही हैं। तो थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं कि इसके पहले जब 1985 के पहले जो हमने नेटवर्क इम्प्लीमेंट किया था, उनका नेटवर्क डिजाइन किया था, वहां पे हम देख पा रहे थे कि इस तरह का सबनेट मास्क हम यूज नहीं कर पा रहे थे, डिफॉल्ट मास्क हम यूज कर रहे थे /24 मीन्स यदि हम क्लास सी का आईपी यूज करें और यहाँ पे /24 यूज करें तो जो मुझे होस्ट बिट यहाँ पे मिलती थी वो मिलती थी 8, और 8 बिट को जब आप पूरे को ऑन करते हैं तो होस्ट बिट जो रहती है वहां पे आपको जो आईपी मिल रही थी वो 255 आईपी मिल रही थी, तो पूरी 255 आईपी आप यहाँ पे यूज कर रहे थे, बट एक्चुअल में यूज आपकी 2 ही आईपी हो रही थी, बाकी जो आईपी हो रही थी वो वेस्ट जा रही थी, 253 नंबर आईपीज आपकी वेस्ट जा रही थी। तो 253 नंबर आईपी पहले वेस्ट जा रही थी, अब जो आप आईपी यहाँ पे 62 मिल रही है इसमें से 2 आईपी यूज कर लेंगे तो 60 आईपी वेस्ट जाएंगी, मींस थोड़ा सा वेस्टेज मेरा कम हुआ है। यहाँ भी सेम केस है, यहाँ भी सेम केस है। तो जब हमने सबनेटिंग कर दिया तो जो मेरा आईपी का वेस्टेज था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हुआ है, बट उतना भी कम नहीं हुआ है जितना कम होना चाहिए। तो उसको समझने के लिए एक नया सिनारियो आगे आएगा, उसमें आगे बात करेंगे, बट उससे पहले अभी हम लोगों ने क्लास सी का एक क्लासफुल आईपी लिया और उसकी सबनेटिंग की। इसी तरह हम क्लास बी और क्लास ए का भी एक आईपी का एग्जांपल लेके उसकी सबनेटिंग को जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ में और थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं। तो अब हम इसी पेंट पे आ जाते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम क्लास बी का एक क्लासफुल आईपी लेते हैं, सपोज 179.19.0.0/16,
एक हमने क्लासफुल नंबर लिया है, क्लासफुल एनआईडी ली 179.19.0.0। अब यहाँ पे होस्ट की बिट हमारे पास 16 होगी और नेटवर्क की जो बिट होगी 16 होगी, क्योंकि क्लास बी में हम पहले से इसको पढ़ चुके हैं। अब सेम चीज यहाँ पे होगा, इसका जो डिफॉल्ट मास्क होगा, डिफॉल्ट मास्क 255.255.0.0 हो जाएगा। ठीक है, इसका बाइनरी आप कन्वर्जन करेंगे तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग का जो ये कन्वर्जन थोड़ा सा आगे देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे ये इस क्लास के लिए भी हम जो सबनेट्स निकालेंगे वो 3 सबनेट को निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, 2 की पावर n इक्वल टू हमें 3 सबनेट चाहिए। तो 2 की पावर यदि मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो सेम चीज आएगा, 2 की पावर 0 करूंगा तो वैल्यू 1 आएगी, 2 की पावर 2 करूंगा तो वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, और 2 की पावर 2 करूंगा तो वैल्यू 4 आएगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 की पावर 2 करता हूँ तो वैल्यू मुझे 4 आती है, और जो सबनेट मुझे रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड सबनेट भी मुझे 3 चाहिए। मींस इसका फॉर्मूला जो कहता है कि जब जो आप सबनेट यहाँ पे निकाल रहे हैं तो जितने सबनेट की आपकी रिक्वायरमेंट है या तो एग्जैक्टली उतने ही सबनेट आए या उससे एक आध सबनेट ज्यादा आ जाएंगे तो चलेगा, बट उससे कम नहीं आना चाहिए। तो जो नंबर n का वैल्यू यहाँ पे आएगा वो 2 आएगा, और जब 2 की पावर n 2 की पावर n की जगह पे 2 की पावर जब आप 2 करते हैं तो इसकी वैल्यू 4 आती है। मींस 2 की जगह में आपने 2 n की जगह में आपने वैल्यू 2 को यूज किया। अब यहाँ पे होगा क्या, अगला सिनारियो आता है, हमें सबनेट मास्क निकालना है। डिफॉल्ट मास्क तो पहले से हमें दिया हुआ था, तो जैसे ही आप लास्ट के ऑक्टेट में 2 बिट ऑन करते हैं, करके देखते हैं कैसे। पहले ऑक्टेट में पूरी 4 5 6 7 8 बिट आप 1 रखेंगे, दूसरे ऑक्टेट में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 रखेंगे। अब जो यहाँ पे आप 2 बिट ऑन करेंगे वो कहाँ पे ऑन करेंगे, जैसा ही आपका वो पहला ऑक्टेट आता है जहाँ पे जिस ऑक्टेट में होस्ट की सारी बिट 0 है तो वो आता है थर्ड नंबर पे ही, थर्ड ऑक्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पे आप n इक्वल टू 2 है, मीन्स 2 बिट को आप ऑन करेंगे, 6 बिट यहाँ पे होस्ट की हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6, और इसके आगे का जो होस्ट है वो पूरा 0 ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसका सबनेट मास्क निकालेंगे बाइनरी में, सॉरी डेसिमल नंबर में, तो 255, और इसका आएगा नंबर 255। आप देख पा रहे होंगे सारे नंबर 1 है, इस वजह से यहाँ पे सेम चीज आएगा 192.0। अब जो इसका सबनेट मास्क बना वो बना 255.255.192.0। ये होगा इसका सबनेट मास्क। डिफॉल्ट मास्क हम यहाँ पे सबसे पहले समझ लिए, फिर यहाँ पे हम इसका सबनेट मास्क समझ रहे हैं। अब सेम सिनारियो आएगा, यहाँ पे हमें इसके लिए भी पहले नंबर पे हमें सब कुछ वही करना पड़ेगा। 4 सबनेट है यहाँ पे हमें निकालना है, तो पहला सबनेट मेरा जो जाएगा इस आईपी के लिए 179.19.0.0 से पहला मेरा सबनेट शुरू होगा, और ये आगे जाएगा। ये मेरा पहला सबनेट हो गया। मैं जस्ट पहले जो इसके पहले हमने जैसे सबनेट निकाला था कि पहले मेरा सबनेट 0 आएगा, फिर अगला 64 आएगा, फिर अगला 128 आएगा, वो ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट आईपी के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे जो मेरा सबनेट आएगा 179.19.64 मैं यहीं पे लिखूंगा, क्योंकि थर्ड ऑक्टेट के ऊपर हमने बिट्स को ऑन किया है 2 बिट को, इसलिए हम थर्ड ऑक्टेट के ऊपर ही यहाँ पे उसका एनआईडी नंबर लिखेंगे .0। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं 179.19.64 सॉरी .128.0, और नेक्स्ट फोर्थ एनआईडी हमारी जो आएगी वो आएगी 179.19.192.0। ठीक है, अब इसमें सेम चीज वही होगा, हमें फर्स्ट आईपी इसका निकालना है, तो 179.19.0.1 इसका पहला वैलिड आईपी हो गया।
देन इसका लास्ट वैलिड आईपी, उसको कैलकुलेट करने से पहले जो आपकी नेक्स्ट एनआईडी है, जो आपकी नेक्स्ट एनआईडी है 64.0, इसके पहले ही मैंने बताया तो कैलकुलेशन आपका इजी हो जाता है। सबसे पहले इन छोटे छोटे ये जो आपका नेक्स्ट एनआईडी है उससे जस्ट एक नंबर, इसका जो पहला, सपोज जो मेरा पहला सबनेट है उसका ब्रॉडकास्ट आईडी निकालने के लिए जो आपका अगला सबनेट जा रहा है, नेक्स्ट सबनेट जो जा रहा है उससे जस्ट एक छोटा नंबर यहाँ पे आप लिख दीजिए 179.19.63.255। अब यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, याद रखिएगा, एकदम लास्ट का आईपी है। तो 63 के बाद जो आपका लास्ट होस्ट बिट बच रहा है वो पूरा जीरो ऑन होके 255 तक चला जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक होती है। अब इससे जस्ट एक ऊपर का जो मेरा आईपी होगा 179.19.63.254, तो ये मेरा आ गया लास्ट वैलिड आईपी और ये आ गया मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी। ये मेरी हो गई एनआईडी, ये मेरा होगा फर्स्ट वैलिड आईपी, ये मेरा होगा लास्ट वैलिड आईपी, ये होगा मेरा बीआईडी। सेम चीज यदि मैं यहाँ पे आता हूँ 179.19.128.1, ये मेरा पहला इसका वैलिड आईपी होगा। अब जो मेरी फोर्थ का सबनेट है उस सबनेट का जस्ट एक छोटा नंबर यहाँ पे लिख लेंगे 179.19.191.255, ये मेरा आ जाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी। 179.19.190.254, ये मेरा लास्ट वैलिड आईपी और ये मेरा फर्स्ट वैलिड आईपी। दो फर्स्ट और लास्ट वैलिड आईपी के बीच में उसका वैलिड आईपी रेंज निकालने के लिए 2n-2 का फॉर्मूला लगाएगा, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ होस्ट बिट। सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका जो पहला आईपी होगा 179.19.64.1, इसका पहला आईपी हो गया। अब जो लास्ट, पहले इसका ब्रॉडकास्ट आईडी निकाल लीजिए, तो इसका जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा इसके जो जस्ट आगे एक सबनेट है उससे एक छोटा नंबर यहाँ पे लीजिए 179.19.127.255, ठीक है, क्योंकि इसका थर्ड सबनेट जो आप देख रहे होंगे जिसकी एनआईडी 128.0 है तो 127.255 यहाँ पे हो जाएगा। 179.19.127.254 इसका लास्ट वैलिड आईपी होगा, बीच में वैलिड आईपी रेंज आएगा। सेम चीज यहाँ भी करेंगे 179.19.192.1 इसका पहला आईपी आएगा और फर्स्ट वैलिड आईपी जिसको बोलेंगे। इसका लास्ट वैलिड आईपी निकालने के लिए सबसे पहले हम बीआईडी डाल दें, तो बीआईडी मेरा यहाँ पे क्या आएगा 179.19.191, नो 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 192.255 तक चला जाएगा और इसका जो लास्ट आईपी होगा 179.19.192.254 आएगा। तो इस तरह आप देख पा रहे होंगे सारी क्लासेस में हमने आईपीज का कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पे, हमने शायद कहीं पे कुछ बिट्स गड़बड़ लिख दिया क्या, नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेरा पहला सबनेट जो है, पहले सबनेट में हमने उसका प्रॉपर फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, ब्रॉडकास्ट आईडी सब कुछ वैसे ही कैलकुलेशन कर लिया जैसे कि हमने सबसे पहला सबनेट जब हमने किया था, सबनेटिंग की थी क्लास सी का, सेम ऐसे ही फॉर्मूला हम क्लास ए के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसका भी एक फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड, ये सारी आईपी को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो उसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं और उसको फटाफट करके यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो अभी मैं इसको हटाता हूँ, आप लोग बाद में इसको पॉज करके प्रॉपर देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक हम सबनेट आईडी
रेंज निकालते हैं क्लास ए के लिए। तो क्लास ए का एक सबनेट आईडी लेता हूं मैं, क्लासफुल सबनेट आईडी लेता हूं, जो आईडी यहाँ पे हम ले रहे हैं 100.0.0.0/8। एक क्लासफुल एनआईडी हमने ले ली। इस क्लासफुल एनआईडी को हम छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटी छोटी एनआईडी में हम डिवाइड करेंगे, तो सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। सबसे पहले यदि हम यहाँ पे देखें कि इसका डिफ़ॉल्ट मास्क क्या है, तो डिफ़ॉल्ट मास्क यदि हम डेसिमल में हम बात करें तो 255.0.0.0 हो गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सबनेट्स की जो हमें ज़रूरत है, सॉरी, ठीक है, जो नंबर ऑफ सबनेट्स की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो चाहिए हमें 3, तो हम 2 की पावर n-2 करेंगे। तो यहाँ पे हमें n इक्वल टू जो टोटल 2 की पावर जब n करेंगे, तो इसको हम लोग समझ चुके हैं कि 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर जब 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू एक बार 1 आएगी, फिर 2 की पावर 1 करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 आएगी, जब 2 की पावर 2 करेंगे तो उसकी वैल्यू 4 आएगी। मीन्स 2 की पावर n की जगह में जब हम 2 n की इस जगह पे जब हम 2 रखेंगे तो टोटल वैल्यू 4 आती है, और जो n की वैल्यू होती है वो आती है 2। तो जो यहाँ पे हमारा सबनेट मास्क आएगा, तो जब हम बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे, इसका इसका जब हम बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया मेरा डिफॉल्ट मास्क का बाइनरी कन्वर्जन। और इसके बाद जब हम यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं अपने सबनेट मास्क का, तो सबनेट मास्क कैसे, जो 2 n की वैल्यू हमें 2 आई, तो 2 बिट मैं यहाँ पे ऑन करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन यहाँ पे मैं 2 बिट ऑन कर दूंगा और 6 बिट मेरी होस्ट की हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब सेम वैसे ही होगा, जो हम एक आईपी यहाँ पे लिए हैं, इसका हम फर्स्ट वैलिड आईपी लास्ट वैलिड आईपी कन्वर्जन शुरू करेंगे। बट कन्वर्जन करने के टाइम पे आप याद रखिएगा कि जो आपकी वैल्यू 00 आएगी, जैसा मैंने क्लास बी में किया था, तो उसको आप 255 करते जाइएगा। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, इसका कन्वर्जन आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप जब कन्वर्जन करेंगे तो आपका एक अच्छा हैंड्स ऑन हो जाएगा। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था, शायद हमने यहाँ पे जो नेटवर्क बनाया था वो हटा दिया। हम लोगों ने, आपने देखा रहा होगा कि यहाँ पे एक नेटवर्क हमने डिजाइन किया था वहाँ पे, और हम यहाँ पे जो सबनेट मास्क हमारा आ रहा था, वो आ रहा था 192 का, जहाँ पे ब्लॉक साइज यूज हो रहा था 64 का। तो जब हम 64 का ब्लॉक साइज यूज कर रहे थे, तो सभी क्लासेस के लिए, सभी सबनेट्स के लिए हमें जो वैलिड आईपी मिल रही थी वो 62 मिल रही थी, बट हमें नंबर ऑफ आईपीज कहीं पे कम चाहिए थी। जैसे जब दो राउटर्स के जो वैन कनेक्टिविटी करते हैं उसके बीच में हमें ओनली 2 आईपी चाहिए थी, पर वहां पे हमने 62 आईपीज लिया, तो वहां पे जो हमारी आईपी वेस्ट हो रही थी वो 60 आईपी वेस्ट हो रही थी। तो जो आईपी की सेविंग्स हम सबनेटिंग में नहीं कर पाए, तो हमारा एक नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे आता है VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि VLSM क्या होता है। VLSM क्या होता है? VLSM का फुल फॉर्म है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, तो VLSM का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ये टेक्नोलॉजी लगभग 1987 के आसपास डेवलप हुई, जो अभी तक चल रही है। VLSM के थ्रू अभी भी आईपी का कैलकुलेशन लैन और वैन दोनों एंड पे हो रहा है। एक्चुअली इस आईपी का यूज जो आईएसपीज होती हैं, या जो आईएसपी के इंजीनियर्स, मैनेजर या नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो आईपी को
अपने क्लाइंट्स को देने के लिए कैलकुलेशन जो करते हैं वो VLSM के थ्रू ही करते हैं, जहाँ पे एग्जैक्टली नंबर ऑफ IPs कितनी कस्टमर को देना है, जितने नंबर ऑफ IPs को कस्टमर को पेमेंट करनी पड़ेगी, क्लाइंट को पेमेंट करनी पड़ेगी। और क्लाइंट भी लाइन में जो अपनी प्राइवेट IPs का यूज करते हैं, उन IPs का भी वेस्टेज ना हो, तो जो IP का सबनेटिंग करते हैं, मीन्स यहाँ पे सबनेटिंग नहीं करते हैं, VLSM करते हैं और एक प्रॉपर IP का रेंज निकालते हैं और उसको अपने लैन पे यूज करते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे कि VLSM होता क्या है। सबनेटिंग में हम लोगों ने देखा था कि हम एक बड़ी NID का डिवीजन करते थे छोटी NIDs के अंदर, बट सेम मास्क के अंदर। सेम चीज यहाँ भी हो रहा है, बट एक चीज आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, डिवीजन ऑफ क्लासफुल NIDs into smaller NIDs in वेरिएबल मास्क। वहां पे क्या होता था कि जो सबनेट मास्क हमारे पास आता था, उसी सबनेट मास्क को जो नेटवर्क हम डिजाइन करते थे, उस नेटवर्क में जहां जहां हमें IPs की रिक्वायरमेंट आती थी, सभी पूल के ऊपर, सभी लैन के ऊपर हम सेम मास्क के साथ IP एड्रेस को अप्लाई करते थे, जिससे होता क्या था कि IP हमारी वेस्टेज ज्यादा हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा कि जो IP का रिक्वायरमेंट हमें है, जितने IP का रिक्वायरमेंट हमें जिस लोकेशन पे है, उस हिसाब से हम ब्लॉक साइज का कैलकुलेशन करेंगे और उस ब्लॉक साइज को यूज करके हम IP को डिजाइन करेंगे और उसको नेटवर्क में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सीधी सी बात है, यदि ब्लॉक साइज की मैं बात करूं तो हमारे पास ब्लॉक साइज कितने होते हैं, उसको आप थोड़ा सा जस्ट एक फॉर्मेट में समझ लीजिए। जब किसी होस्ट बिट को हम पूरा ऑन करते हैं और उसकी 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 7 तक की वैल्यू को निकालते हैं, तो हमारे पास जो ब्लॉक साइज आते हैं 128, 64, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बट वापस से रिपीट कर देता हूँ, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ये हमारे पास ब्लॉक साइज अवेलेबल है। ये अवेलेबल ब्लॉक साइज है हमारे पास, जो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास अवेलेबल है। इनमें से जो रिक्वायर्ड ब्लॉक साइज हमारे पास होगा, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि फिक्स ब्लॉक साइज का हम यूज करें, जिससे हमारा वेस्टेज जो IP का हो रहा था उसको हम कंट्रोल ना कर पाए। तो इसके लिए वापस से एक छोटा सा हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। और अबाउट जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा एक पावर अडॉप्टर प्लग कर लेता हूँ। ओके, नाउ इट्स इन चार्जिंग मोड और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, एक नेटवर्क जो हमने डिजाइन किया था उसको वापस से यहाँ पे डिजाइन करते हैं और समझते हैं कि सबनेटिंग से हमारा जो प्रॉब्लम था वो VLSM में कैसे सॉल्व हो गया। सॉरी, ये दो राउटर्स आपस में कनेक्टेड है, बीच में जो सिंबल हम बना रहे हैं इससे पता चलता है कि दोनों राउटर की आपस में वैन कनेक्टिविटी है। इस टाइप का कुछ सिंबल वैन कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। यहाँ पे एक लाइन हम यूज कर रहे थे और एक लाइन यहाँ पे यूज हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा हो गया राउटर, ये मेरा होगा राउटर और इनको हम बोल रहे थे कि ये मेरा ऑफिस A है और ये मेरा ऑफिस B है। यहाँ पे जो मुझे IP एड्रेस रिक्वायर्ड थी, जो रिक्वायर्ड IPs थी, वो थी 2 IP मुझे चाहिए था। यहाँ पे जो मेरे होस्ट थे या नंबर ऑफ IPs का जो मुझे रिक्वायरमेंट था वो था 50 और यहाँ पे जो मुझे IP का रिक्वायरमेंट था वो था मुझे 25।
अब हम देखेंगे, पहले हम क्या कर रहे थे कि जो हमारे पास एक सबनेट मास्क आता था, उसी मास्क के हिसाब से हमारे पास जो ब्लॉक साइज कैलकुलेट होता था, उसी ब्लॉक साइज का यूज हम सभी लाइन और वैन कनेक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। हम जो रियल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, वीएलएसएम का जो कैलकुलेशन यूज हो रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे ब्लॉक साइज सेलेक्ट करेंगे और नेटवर्क डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे 2 आईपी चाहिए मुझे, मीन्स इसका मतलब क्या है, मैं एक चीज यहाँ पे और बात करना चाह रहा था। ठीक है, यहाँ पे 2 आईपी चाहिए। जब 2 आईपी हमें चाहिए तो 2 आईपी के साथ, ये तो 2 मुझे वैलिड आईपी चाहिए, उसके साथ एक यहाँ पे एनआईडी भी होगा और एक बीआईडी भी होगा। मीन्स ये जो नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़े फॉर्मेट पे लिखता हूँ यहाँ पे, तो मैं अच्छे से बता पाऊंगा। 128 बिट का एक ब्लॉक अवेलेबल है, 64 बिट का एक ब्लॉक अवेलेबल है, 32 बिट का एक ब्लॉक अवेलेबल है, 16 बिट का एक ब्लॉक अवेलेबल है, देन 8 बिट का एक, 8 डेसिमल का नॉट बिट, देन 4, 2 और 1। ये मेरे हो गए टोटल ब्लॉक साइज, जिनकी मैं बात करूं तो जो 128 से लेकर 1 तक है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि 2 आईपी मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, और 2 आईपी के साथ एक एनआईडी और एक बीआईडी आएगा। मीन्स जो मुझे टोटल नंबर ऑफ आईपी चाहिए वो चाहिए 4। तो मुझे 4 आईपी का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो क्या कोई ऐसा ब्लॉक साइज यहाँ पे अवेलेबल है जो मेरी 4 आईपी का एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पूरा कर दे, या उससे थोड़ा सा प्लस रहे, काफी ज्यादा प्लस ना रहे। तो 4 का यदि मैं ब्लॉक साइज चाहूँ तो बिल्कुल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक 4 का ब्लॉक साइज यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम यहाँ पे जो इन दोनों राउटर्स के बीच में कनेक्टिविटी के लिए करेंगे गिवन गिवन एनआईडी के ऊपर, उसमें हम 4 का ब्लॉक साइज यूज करेंगे। तो जो मुझे यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया हुआ है, वो आईपी एड्रेस क्या है, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे, 199 डॉट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, 199.10.20 डॉट। अब यहाँ पे एक चीज अपने को समझनी पड़ेगी। क्या समझना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे पास यहाँ पे 4 सबनेट आए थे, 4 सबनेट हमने डिवाइड किया था। ये चारों सबनेट आपके सामने दिख रहे हैं। इनमें से कोई भी पहला सबनेट आप सबसे पहले ले लो। सपोज मैं यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, ताकि एकदम सामने दिखे और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये मेरे 4 सबनेट हो गए और ये मेरा नेटवर्क हो गया जहाँ पे मुझे आईडीज को अप्लाई करनी है। तो 199.10.20, अब 20 के बाद जो मेरा मुझे पहला सबनेट लेना है वो मैं 0 का ले लेता हूँ। बट यहाँ पे जो पहले मैं सबनेट मास्क यूज कर रहा था, वो सबनेट मास्क यूज कर रहा था 26 का। अब जो मैंने ब्लॉक साइज डिसाइड किया है, वो ब्लॉक साइज कितने का डिसाइड किया है, ब्लॉक साइज हमने डिसाइड किया है 4 का। तो जो 4 का ब्लॉक साइज आपको चाहिए, तो जो गिवन नंबर है ये क्लास सी का है। मींस जो लास्ट का ऑक्टेट है वहां पे कितने बिट आपको ऑन करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 बिट आप जब ऑन करोगे तो पहले से आपके पास एक क्लास सी का आईपी है। तो जो नेटवर्क बिट है वो 24 हैं ऑलरेडी, और उसमें ये 6 बिट को आप और प्लस कर लेंगे, तो 24 प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा /30। पहले क्या हम कर रहे थे कि हम एक फिक्स जो हमारे पास सबनेट मास्क आता था, जो ब्लॉक साइज आता था, उसी को हम यूज कर रहे थे, उसको हम चेंज नहीं कर रहे थे। बट वीएलएसएम में यही डिफरेंट है कि हम यहाँ पे वेरिएबल मास्क का यूज करेंगे, एक फिक्स्ड मास्क का यूज नहीं करेंगे। तो वेरिएबल मास्क हमें यहाँ पे चाहिए था ब्लॉक साइज 4 का, और जैसे ही ब्लॉक साइज मैं 4 का लेता हूँ तो मेरा मास्क चेंज होके 30 हो जाता है। अब 30 जब मास्क हो जाता है, तो यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताई थी कि मैं एक जगह आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे आपके जो नंबर्स आते हैं, बाकी नंबर्स
कि हमने बोला था कि जब किसी ऑक्टेट की सारी बिट 0 हो तो वो एनआईडी होता है और किसी ऑक्टेट की सारी बिट 1 हो तो वो बीआईडी होता है। इसको हम इसी लैब में क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे हमें जैसे 50 आईपी चाहिए, तो 50 आईपी चाहिए, एक एनआईडी चाहिए, एक बीआईडी चाहिए, मीन्स 2 आईपी की, और हमें रिक्वायरमेंट है 52। तो 52 का कोई ब्लॉक साइज अवेलेबल है क्या? तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि नहीं, 52 का तो कोई भी ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, बट उससे बड़ा एक 64 का ब्लॉक यहाँ पे अवेलेबल है। तो एग्जैक्टली यदि 64 का मैं ब्लॉक यहाँ पे उठाता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये यहाँ पे यदि मैं देखूं कि 199.10.20.0/30 का एक ब्लॉक हमने लिया, और यहाँ पे जो पहले मैं जो आईपी यहाँ पे यूज कर रहा था, जो टोटल नंबर ऑफ आईपीज यहाँ पे मैं यूज कर रहा था, वो हो रही थी जो टोटल नंबर ऑफ आईपीज यहाँ पे मैं पहले यूज कर रहा था वो 64 यूज कर रहा था, जिसमें से एक एनआईडी एक बीआईडी निकालने के बाद 62 वैलिड आईपीज मुझे यहाँ पे मिल रही थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यदि मैं /30 को यहाँ पे यूज करता हूँ तो मेरा पहला आईपी क्या होगा, 199.10.20.1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 मेरा बीआईडी हो जाएगा। कैसे? जब मैं 4 का ब्लॉक साइज यूज करूंगा तो होगा क्या, 199.10.20.0 मेरा पहला सबनेट होगा, और 0 में जैसे ही मैं 4 ऐड करूंगा तो 199.10.20.4 मेरा अगला सबनेट हो जाएगा। और नेक्स्ट सबनेट से जस्ट एक छोटा आईपी मैं यदि यहाँ पे लिखूं 199.10.20.3, और इससे 199.10.20.2, और जो पहला यहाँ पे आईपी आएगा 199.10.20.1। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि यदि मैं 4 का ब्लॉक साइज यूज करता हूँ तो ये 4 आईपी मुझे मिलेंगे, जिसमें से पहला आईपी मेरा वैलिड आईपी ये होगा, सेकंड वैलिड आईपी मेरा ये होगा, ये मेरा बीआईडी हो जाएगा, और ये मेरा एनआईडी हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आईपीज मैं 4 यूज कर रहा हूँ, पहले 64 की जगह पे। ठीक है, तो जो मेरे पास जो वेस्टेज हो रही थी आईपी 60 आईपी मैंने यहाँ पे सेव कर ली, और अब जो मुझे आईएसपी को पेमेंट करनी पड़ेगी ओनली 4 आईपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 64 का यदि ब्लॉक मैं कोई भी उठाता हूँ, इनमें से कोई भी एक 64 का ब्लॉक यदि मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, तो ये ऐसे का ऐसा पूरा एक ब्लॉक, सपोज 65.1 से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 199.10.20/26 का एक ब्लॉक उठाऊंगा, और उसको डिवाइड करूंगा यहाँ पे फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी ये सारा कुछ करके, और उसको यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे तो लगभग थोड़ी सी आईपीज मेरे पास एक्स्ट्रा बच रही हैं, और उन आईपीज को उससे ज्यादा मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 52 आईपी चाहिए, और 52 का कोई ब्लॉक साइज अवेलेबल नहीं होता। उससे जस्ट बड़ा जो ब्लॉक है मेरे पास जो अवेलेबल है वो है 64 का। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे जो बात करूँ, इस लाइन पूल के लिए, इस पूरे लाइन के लिए मुझे 25 आईपी चाहिए, 1 एनआईडी 1 बीआईडी ऐड करूंगा तो 27 आईपी। तो 27 आईपी का कोई ब्लॉक साइज यहाँ पे अवेलेबल है क्या? नहीं, 27 का तो कोई ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे 27 के जस्ट बाद मैं देखूं तो 32 का एक ब्लॉक यहाँ पे अवेलेबल है। तो 32 का यदि मैं ब्लॉक यहाँ पे यूज करता हूँ तो क्या होगा, जस्ट मिनट, जैसे ही आप यहाँ पे 32 का एक ब्लॉक साइज लेते हैं तो एक कोई भी ब्लॉक यहाँ पे उठाऊं, यदि 64 मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, अब मैं यहाँ पे आता हूँ 128 की एनआईडी लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो 190, सॉरी इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, 199.10.20.128 स्लैश, अब मेरे पास 32 का ब्लॉक साइज जैसे मैं लेता हूँ तो मीन्स जो लास्ट का मेरा ऑक्टेक्ट है उसमें 1, कैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये मेरा पहला बिट, ये मेरा दूसरा बिट, और ये मेरा तीसरा बिट, 3 बिट को ऑन करना पड़ेगा।
जब मैं 3 बिट को ऑन करूँगा तो मुझे 32 का ब्लॉक साइज मिलेगा जो लास्ट बिट में है। तो मैं सीधा सा यहाँ पे क्या करूँगा कि 24 बिट तो मेरे पास पहले से थे, 3 बिट को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बिट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 27। तो ये मेरा यहाँ पे आया NID। अब ये 128 कैसे NID हो रहा है, इन चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही /27 मैंने लिया, अब इसका फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड और BID ये सारा कुछ निकालेंगे। तो जो इसका फर्स्ट IP होगा 199.10.20.129 इसका फर्स्ट IP होगा। अब जो इसका ब्रॉडकास्ट ID आएगा, तो ब्रॉडकास्ट ID कैसे आएगा, 128 में मैं 32 को ऐड करूं, CALC कैलकुलेटर में आता हूं मैं, 128 प्लस 32 को जैसे ही मैं करता हूं तो मुझे 160 का अगला इस रेंज के हिसाब से अगला जो NID आता है, अगला जो सबनेट आता है 160 का आता है। तो उससे जस्ट एक छोटा नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा 199.10.20.159, ये मेरा आ गया ब्रॉडकास्ट ID। और ब्रॉडकास्ट ID से जस्ट एक छोटा नंबर 199.10.20.158, ये मेरा लास्ट वैलिड IP। और 129 और 158 के बीच में जो मेरा IP आएगा वो वैलिड IP रेंज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में 129 और 158 के बीच में, यदि इसको सीधा सा मैं ऐसा भी करूं, जो टोटल नंबर ऑफ IPs कुल मिला के मैं कहना चाह रहा था कि इसमें मैं टोटल नंबर ऑफ IPs जो यूज कर रहा हूँ वो 32 ही यूज कर रहा हूँ। मुझे जो रिक्वायर्ड IPs है वो 25 है और 32 IP का एक मेरे पास प्रॉपर ब्लॉक आ रहा है, प्रॉपर NID आ रही है, जिसमें से एक NID एक BID निकल जाएगा, तो 30 IP मेरे पास आएंगी जो लगभग मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट हो रहा है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमने कितनी सारी IPs बचा ली। यहाँ पे तो पूरा हम 32 IP यूज कर रहे हैं और 32 IP का एक पूरा ब्लॉक हमने सेव कर दिया। यहाँ पे 60 IP लगभग हमने सेव कर दी और यहाँ पे लगभग 4 या 5 IP मेरे पास एक्स्ट्रा हो रही हैं, जो उतना बड़ा वेस्टेज नहीं है, क्योंकि मुझे 50 IP चाहिए, 2 NID और BID एक एक मिलाओ तो 52 मीन्स 10 या 12 IP मेरे पास, 10 IP के आसपास मुझे जो एक्स्ट्रा हो रही हैं, तो उससे इतना बड़ा वेस्टेज नहीं आएगा। कभी इन फ्यूचर मेरा नेटवर्क एक्सपैंड होता है, कुछ यूजर्स मेरे यहाँ पे एक्स्ट्रा आते हैं, तो वो उसी के ऊपर कनेक्ट हो जाएंगे, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबनेटिंग से कितना एडवांस है VLSM, और VLSM ही रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में अभी भी यूज हो रहा है। VLSM से जो कैलकुलेशन होता है वो प्रॉपर एग्जैक्टली आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीट करता है और आपके जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें से प्रॉपर फिट हो पा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, थोड़ा सा पॉज लिया था हमने, और यहाँ पे जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी सबनेटिंग और VLSM के बारे में, ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया आज। हम लोगों ने देखा कि क्लासफुल IPs कहलाती क्या हैं, उनका डिवीजन कैसे होता है, क्लास A B C तीनों क्लास के लिए क्लासफुल IPs का सबनेट मास्क डिफॉल्ट मास्क क्या होता है, फिर सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट होता है, ब्लॉक साइज कैसे निकालते हैं, ब्लॉक साइज के बाद जो हमें सबनेट्स कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं, उसके बाद हमने देखा कि सबनेट IDs कैसे निकलती हैं, जो यहाँ पे ब्लॉक साइज हम ले रहे हैं, ब्लॉक साइज को यूज करके सबनेट ID को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेरे ब्लॉक साइज हो गए, यहाँ पे ये मेरे सबनेट ID हो गई, इनको यूज करके हम ये पूरा सबनेट ID का एक रेंज जो होता है ये कैसे निकालते हैं। तो ये सारा कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ पे देखा। सबनेटिंग में जो प्रॉब्लम्स थी उनसे ओवरकम करने के लिए, सबनेटिंग में जो IPs हमारी वेस्ट हो रही थी, एग्जैक्टली जिस सबनेट का हमें यूज करना होता है वो सबनेट हमें उस सबनेट में उतने का ब्लॉक साइज हमें नहीं मिल पाता था। तो उससे ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने VLSM टेक्नोलॉजी का यूज किया, और VLSM में लगभग 95 to 98% हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है।
और जो ब्लॉक साइज हमें चाहिए वो ब्लॉक साइज को हम वहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। तो सबनेटिंग और वीएलएसएम में बेसिक सा डिफरेंट यही है कि जो हमारा सबनेट मास्क आता था सबनेटिंग में, उस सबनेट मास्क को हम फिक्स कर देते थे पूरे सबनेट्स के लिए, पूरे एनआईडी जिनमें जो एक बड़ी एनआईडी को हम स्मॉलर एनआईडीज में डिवाइड करते थे सभी के लिए। बट सबनेट वीएलएसएम में ऐसा नहीं होता था। वीएलएसएम में हम सबनेट मास्क को वेरिएबल करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबनेट मास्क को चेंज करते हैं और ब्लॉक साइज को यूज करके एग्जैक्टली जो आईपी हमें चाहिए उस आईपी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब इसके आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है समराइजेशन और सुपरनेटिंग। समराइजेशन और सुपरनेटिंग को समझने से पहले उसका ऑलरेडी हम देख लेते हैं कि ये लेक्चर ऑलरेडी मेरा काफी बड़ा हो चुका है। इसको खत्म करते हैं और इसके बाद एक नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें समराइजेशन और सुपरनेटिंग समझेंगे। बट उससे पहले एक चीज मैंने बोली थी कि कैसे आप समझ पा रहे हैं कि 128 यहाँ पे एनआईडी होगा, क्योंकि जबकि हम बात तो ये कर रहे थे कि जब किसी होस्ट बिट की पूरी बिट 0 हो जाए तो वो एनआईडी होगा। तो हमने यहाँ पे जो नंबर अप्लाई किया है 199.10.20.0 किया है। इस नंबर में कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो मैं जस्ट इंटरचेंज कर देता हूँ, ये नंबर को मैं यहाँ अप्लाई कर दूं और इस नंबर को यहाँ अप्लाई कर दूं। ऐसा मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि दो राउटर्स की वैन कनेक्टिविटी करने के लिए हम इस आईपी का यूज करते हैं 199.10.20.64/30। अब इसको मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ आईपी जाएंगे वो कम आएंगे, जिससे मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा और आपको बेटर समझ में आएगा। बाकी सबका कैलकुलेशन ऐसे ही है। तो जैसे ही आप /30 का यहाँ पे ब्लॉक साइज लेते हैं, ये आपको एक क्लासफुल यहाँ पे एक आपको एनआईडी दी गई है जिसका आपको वीएलएसएम करना है। तो जैसे ही ये खुद भी एक एनआईडी है और इसका जो एक यहाँ पे मैं पहला एनआईडी इसकी लिखता हूँ 199.10.20.64 और इससे नेक्स्ट जो मेरी एनआईडी जाएगी तो मैं 64 में फिर से मैं 4 को प्लस करूं तो 199.10.20.64 में मैं 4 प्लस करूंगा तो 68। अब 68 से एक कम मैं एक आईपी यहाँ पे लिखता हूँ 199.10.20.67 और इससे जस्ट एक आईपी पहले 199.10.20.66, ये मेरी हो जाएगी लास्ट, ये मेरा होगा बीआईडी, ये मेरा होगा लास्ट वैलिड आईपी और मेरा जो फर्स्ट वैलिड आईपी आएगा 199.10.20.65। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ये चारों नंबर लास्ट के दिए हुए हैं 64, 65, 66 और 67, इनका हम कन्वर्जन करते हैं बाइनरी में। तो क्या पाते हैं, जैसे हम 64 को पहले कन्वर्ट करें तो जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो पहली बिट 128 की होती है तो इसको मैं कर देता हूँ 0, अगली बिट 164 की होती है तो इसको मैं कर देता हूँ 1। तो 64 मेरा बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब मैं बाकी बिट्स को 0 कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। सेम मैं 65 को यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ। तो पहली बिट को मैं रखता हूँ 0, अगली बिट को करता हूँ 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 और अगली बिट को मैं करता हूँ 1। तो ये 64 पहला बिट जो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड में ऑन किया है 64 और इसका वैल्यू 1, तो 64 और 1 इक्वल टू 65। अब यहाँ से फिर मैं कन्वर्जन करता हूँ। अब मुझे चाहिए 66, तो इसको मैं करता हूँ 0, फिर इसको करता हूँ 1, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल कितने बिट्स है, 1 2 3 4 5 6 66 चाहिए। तो 64 में मैं 2 बिट्स करता हूँ तो 66 और ये 67, तो 2 बिट को मैं कर देता हूँ यहाँ पे। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 64 65 66, सॉरी इसको करना पड़ेगा 0। यहाँ पे वापस से 67 को यदि मुझे कन्वर्ट करना है तो पहले बिट को मैंने किया 0, उसके बाद दूसरे बिट को पहले बिट को मैंने किया 0, दूसरे बिट को मैंने किया 1
तो मेरा हो गया 67 करना है। इसके बाद 1 2 3 4 5 और इसको करते हैं 1 और इसको करते हैं 1। बिट्स तो ज़्यादा नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा हो गया एक बिट। ये जी एक जीरो यहाँ से करते हैं कम। तो यहाँ पे 64 और यहाँ पे दो नंबर मिलेंगे तो 65 66 और एक नंबर यहाँ पे मिलेगा तो हो गया ये 67। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मेरा एक एनआईडी क्लासफुल एनआईडी दी हुई है, इसको जब हमने पूरा एक फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, ब्रॉडकास्ट आईडी, एनआईडी में हम करने इसको कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे हम क्या पा रहे हैं कि इसकी स्टार्टिंग की जो दो बिट हैं 0 और 1, ये 0 और 1, ऐसे नहीं, एक्चुअली /30 कैसे आया यहाँ पे, इसको ऐसा समझते हैं तो इजीली समझ में आएगा। अभी हमने 64 65 66 का बाइनरी कन्वर्जन किया और /30 को लाने के लिए हमने ब्लॉक साइज 4 यूज किया। तो ब्लॉक साइज अभी ये कौन से क्लास की आईपी है, क्लास सी की आईपी है। तो क्लास सी में जो डिफॉल्ट में नेटवर्क बिट होता है वो 24 बिट होता है। अब इसमें से हम यदि 6 बिट ऑन करेंगे, मीन्स 1 2 3 4 1, इसको मैं ऐसा कर दूं, यदि इसको मैं चेंज करके ऐसा कर दूं, यहाँ पे ये लास्ट की दो बिट को छोड़ के ये सारी बिट को मुझे करना पड़ेगा ऑन। एक बिट इसमें नहीं एडजस्ट हो रही, ऐसे समझ लीजिए ऊपर के दो जीरो हैं, ये ऊपर के दो जीरो और इसके 01 और इसको 10 और इसके 11, इतने ये दो बिट्स को मुझे छोड़ना पड़ेगा। वापस से मैं समझा देता हूँ, हमने 64 65 66 67 का बाइनरी कन्वर्जन किया। यहाँ पे जो हम सबनेट मास्क यूज कर रहे हैं /30 यूज कर रहे हैं, तो /30 कैसे आया, /30 को लाने के लिए हमें ब्लॉक साइज 4 का यूज करना पड़ा। जब हम ब्लॉक साइज 4 का यूज करेंगे तो आपको 128 64 32 16 8 और 4 इतनी बिट को करना पड़ेगा ऑन। जब आप इतनी बिट को ऑन करेंगे तो ये जो गिवन एनआईडी दी हुई है, क्लासफुल एनआईडी दी हुई है, ये है क्लास सी की। तो क्लास सी का जो नेटवर्क बिट है वो 24 होता है, उसमें आप ये 6 बिट को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 30। अब ये जो लास्ट की बिट बची है तो इनमें आप देखिए, हमने बोला था कि जब किसी दिए हुए होस्ट की पूरी बिट जीरो हो जाती है तो यहाँ पे कितनी बिट बचती हैं, खाली दो बिट बचती हैं, दोनों बिट जीरो हैं, तो इसलिए ये एनआईडी हो गया। नंबर तो यहाँ पे 64 है, बट ये 64 एनआईडी ऐसे हो गया। अब यहाँ पे 01 है 10 है, तो ये एनआईडी बीआईडी में कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि दिए हुए होस्ट की सारी बिट वो जीरो होती हैं तो उसे एनआईडी, और ये दिए हुए होस्ट की सारी बिट यदि 1 हो जाती हैं तो उसे हम बीआईडी बोलते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि मेरा 64 एनआईडी हो गया और 67 बीआईडी हो गया। तो ये जस्ट आपको एक एक्सप्लेनेशन, एक समझाने के लिए कि इस जो वीएलएसएम में हम स्टार्टिंग में जो हमने एनआईडी और बीआईडी की डिफिनेशंस पढ़ी थी वो यहाँ पे इस तरह से चेंज हो रही हैं, उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सबनेटिंग और वीएलएसएम कंप्लीटली अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई भी चीज़ मिस नहीं हुई होगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तीनों क्लासेस के सबनेटिंग और वीएलएसएम को प्रॉपर तरीके से समझा के उसको नेटवर्क में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे आप आईपी सर्विस प्रोवाइडर से जब परचेस करते हैं तो सेम यही वीएलएसएम का कॉन्सेप्ट यूज करके वो लोग आईपी को डिवाइड करते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं। आप उतनी आईपी परचेस करते हैं और उसका प्राइस आप पर मंथ उसका मनी आप उसको पे करते हैं। सेम चीज लैन में भी यूज होता है। लैन आईपी का कोई पैसे तो नहीं लगते, जो प्राइवेट आईपीज होती हैं उसका कोई पैसा तो नहीं लगता। एक चीज मैं इस नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों से ये टिप्स एंड ट्रिक्स में जो मैं नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा जिसमें समराइजेशन, सुपरनेटिंग और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा, तो वहां पे थोड़ा सा एक चीज के बारे में बात करेंगे। जो क्लास ए बी और सी है, तीनों क्लासेस में प्राइवेट आईपीज का रेंज क्या है, उसके अलावा जो आईपीज बचती हैं वो सभी पब्लिक आईपी चली जाती हैं। तो तीनों क्लासेस में से जब आप पब्लिक आईपी परचेस करते हैं तब आपका प्राइजिंग लगता है, तब आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। अदरवाइज यदि तीनों क्लासेस में से आप लैन आईपी यूज करते हैं तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। बट वेस्टेज ऑफ आईपी ना हो, आईपी का प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो, ऐसा ना हो कि आप क्लास ए का आईपी पूरा /8 का ले लिए हैं और यूज आपको खाली 200 आईपी का है, तो बाकी आईपी खाली पड़ी हुई है, मैनेजेबिलिटी में काफी सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो रियल इंडस्ट्री में, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, इसलिए वीएलएसएम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।